आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन IRCA कॉम्प्लेक्स की हैं, जहां विनोद कुमार शर्मा की सेवानिवृत्त कार्यक्रम की हैं। आपको बताते चलें कि विनोद कुमार शर्मा URMU के बैच नंबर 10 के अध्यक्ष भी हैं। उन्हीं के सेवानिवृत्त कार्यक्रम में CCM नई दिल्ली, डिप्टी CCM व CRS के DC साहू व URMU के व NFIR के संयुक्त महामंत्री BC शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। साथ ही DK चावला मंडल मंत्री, संगठन के अन्य पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। विनोद कुमार शर्मा का आए हुए अतिथियों ने फूल माला व शाल उड़ाकर अभिनंदन किया। साथ ही उनकी धर्मपत्नी व परिवार का भी स्वागत भव्य तरीके से किया गया। यह पहला ऐसा सेवानिवृत्त व्यक्ति का कार्यक्रम था जिसमें पहली बार BC शर्मा संयुक्त राष्ट्र महामंत्री उपस्थित रहे। आए हुए अतिथियों ने विनोद कुमार शर्मा के विषय में बताया कि एक सरल, परोपकारी और आत्मसमर्पण, दूरदर्शी, संगठन व नौकरी के प्रति संलग्न रहे विनोद कुमार शर्मा जी। आपके कार्यकाल को सच्ची निष्ठा, दृढ़ संकल्प, समाज समर्पण और संगठन के प्रगतिशील कार्य के लिए हमेशा याद किया जाएगा। IRCA परिवार आपको इस यादों के झरोखे से हर समय याद करता रहेगा। ये एक ऐसा विशेष कार्यक्रम था जहां रेलवे कर्मचारी व अधिकारी इसमें सम्मिलित हुए और सही मायने में कहा जाए तो एक ऐसा सेवानिवृत्त कार्यक्रम था जहां सभी लोगों ने अपनी सहानुभूति विनोद शर्मा जी के प्रति कृतज्ञ की। आइए देखते हैं विशेष कवरेज और विशेष रिपोर्ट NPT न्यूज इंडिया की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। मुख्य अतिथि जगह दूल्हे राजा साथी विनोद शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं पूरे IRCA की ओर से अपने दोनों साथियों के परिवार से आए सदस्यों का जी आया स्वागत करता हूँ। जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। इससे पहले कि आई कार्रवाई शुरू कर सके तो मैं चाहूंगा CRS एस्टेब्लिशमेंट या CRS जी आ जाए, दादा जी, और माला पहनाकर साथी विनोद शर्मा जी का स्वागत करें। हमारे बीच में CCM PM सर आ गए, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं। जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। दोस्तों, जैसा कि हमारे बीच में हमारे डिप्टी DB सर भी आ गए, जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है, आज महीने का आखिरी दिन और कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4 साथियों की विदाई, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारा जो बेड़ा है विदाई के लिए हो गया। हम देखते हैं नॉर्मली हर महीने हमारे 3-4 साथी जिन्होंने हमारे साथ 35 साल अपने जीवन के अपने परिवार से ज़्यादा समय हमारे बीच में बिताया, वो साथी सेवानिवृत्त होते हैं। खुशी भी होती है क्योंकि आज हमारे थे विनोद शर्मा जी, जवान साथी रिटायर हो रहे हैं। जोरदार तालियां दोनों साथियों के लिए। पक्की है कि हमने एक रिटायर होना है, लेकिन शकल से ना प्रकट होना, इसका मतलब है कि हम लोग जैसा कि पब्लिक डीलिंग है, पब्लिक डीलिंग में काम करते हैं, लोगों की दुआएं बड़ी काम करती हैं हमारे लिए। हम लोग यहाँ पर सेवा ही करते हैं। यदि हम गुरुद्वारे नहीं जा सकते, मंदिर नहीं जा सकते, तो यहाँ पर भी लोगों की सेवा कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत दीन दुखिया लोग आते हैं खिड़कियों पर हमारे काम करने के लिए, टिकटों के लिए आते हैं। यदि हम उनकी तहे दिल से मदद करें तो उनकी दुआएं भी हमारे लिए बड़ा काम करती हैं, ऐसा नहीं है। बाकी दोस्तों, साथी विनोद शर्मा जी से मेरी मुलाकात सन 2000 में जब मैं IRCA में आया था तब से, लेकिन तब से लेकर आज तक इनमें मैंने कोई भी परिवर्तन नहीं देखा।
वैसे ही स्मार्ट बन के रहना, हमेशा अच्छा पहनना, हमेशा अच्छा बोलना और हमेशा मुस्कुराते रहना, चेहरे पर लाली। और आज तक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के बने थे। उसके बावजूद ट्रेड यूनियन में ज्वाइन करना, क्योंकि ट्रेड यूनियन में ज्वाइन करने का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा समय देना, अपने परिवार का समय छीनकर अपने स्टाफ के साथियों को देना। क्योंकि ट्रेड यूनियन में कहना आसान है कि मैं ट्रेड यूनियन में आ जाऊंगा, मुझे ब्रांच सेक्रेटरी बना लो, मुझे ये बना दो, लेकिन कुल मिलाकर उसके साथ न्याय करना कि जब ट्रेड यूनियन को जरूरत होती है, जब कोई स्टाफ को जरूरत होती है, उसके लिए समय निकालकर आगे आना, उसके काम में उसके लिए मदद करना, ये भी करना पड़ता है। तो उसमें अपने परिवार का समय छीनना पड़ता है, तब जाके ये पॉसिबल होता है। तो इस बात के लिए साथी विनोद शर्मा जी बधाई के पात्र है। बाकी काम का तो कोई जवाब ही नहीं है। इनके काउंटर पे कोई भी आया हो, कभी किसी को इनका आज तक कभी ना नहीं की होगी, चाहे स्टाफ का आदमी हो, चाहे बाहर का कोई आदमी हो, अच्छा जी बना देता हूँ टिकट, ले लो। हमेशा हंस के टिकट बना के देना, क्योंकि काम तो भाई उसको टिकट बनाने का ही है, लेकिन टिकट हंस के बनाना और बाहर समझ के बनाना में फर्क है। हंस के बनाता हुआ आदमी ऐसे स्वास्थ्य का डर होता है, वो जो हमेशा सोचता रहता है दूसरा करेगा तो कोई ना कोई जैसे बीमारी, शुगर, बीपी ये बढ़ती है, घटती नहीं है हमारी। तो इसलिए हमें हमेशा अपना काम को बोझ ना समझ के काम को कर्तव्य समझ करेंगे तो शायद हम इसमें मार नहीं खाएंगे। खास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इनको लंबी आयु दे, रिटायरमेंट के बाद भी किसी ना किसी काम में लगे, कोई सोशल काम में लगे तो उस काम पर चले, अच्छे से रहे। मैं ये भगवान से अरदास करूँगा, भगवान को लंबी आयु दे, ये अपने परिवार को दे, समय दे और भगवान जो भी इच्छा है पूरी करे। ये बड़े कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। समय काफी तेजी चल रहा है। मैं अपने बड़े भाई अशोक सिंह जी को कहूँगा कि वो भी आ जाए और साथ ही विनोद जी ये दो शब्द। धन्यवाद भाई हरप्रीत जी। आदरणीय सीसीएम साहब, डिप्टी सीसीएम साहब, आज की सभा के मुख्य आकर्षक मैडम ज्योति जी, भाई विनोद जी, उनके परिवार से आए हुए परिवारगण, मैं साथियों, भाई विनोद जी कह सकते हैं आज रिटायर हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इनके भीतर का बच्चा आज भी जवान नहीं हुआ। आज भी हम ये देखते हैं कि इनके ज्यादातर काम बिल्कुल ऐसे ही होते हैं कि जैसे कि बच्चों के होते हैं। जहां यूनियन की बात करें तो ये हमारी फेडरेशन NFIR की RMU की में ब्रांच नंबर 10 के अध्यक्ष हैं। उसके अंदर अध्यक्ष की भूमिका को निभाते हुए जो काम ये करते आए हैं, जो ये काम कर सकते थे, मुझे नहीं लगता कि पूर्व में किसी ने वो काम किया होगा और आगे वो कोई काम कर पाएगा। मंडल मंत्री कामलाई से लोग दोनों वो आए, वो भी इस मौके पर चंद शब्द कहकर साथी विनोद शर्मा जी और मैं। धन्यवाद हरप्रीत जी। आज के विदाई समारोह में उपस्थित हमारे ब्रांच प्रेसिडेंट विनोद कुमार जी, CRS ज्योति मैडम, यहाँ पर उपस्थित CCM PM हमारे महामंत्री श्री BC शर्मा जी, विदाई समारोह के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित इनके परिवार से आए सभी सदस्यगण, IRCA का स्टाफ और जो भी अधिकारीगण उपस्थित हैं, सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। विनोद जी के बारे में मैं यही कहूंगा कि विनोद जी हमारे ब्रांच के प्रेसिडेंट हैं और जब से 2014 से मैं इनके साथ में काम कर रहा हूं और मैंने देखा है ऐसे जुझारू नेता बहुत कम मिलते हैं। बहुत मेहनती और बहुत लगन से संस्था के लिए काम करने वाले विनोद जी ने हमारी संस्था को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है। और CCM साहब भी बैठे हैं, उन्होंने रिजर्वेशन ऑफिस में भी देखा होगा
कि विनोद जी अगर अपनी ड्यूटी पे आ जाते हैं 2 बजे तो शाम तक कभी भी उठ के इधर उधर नहीं जाते, हमेशा काउंटर पे आसपास ही मिलते हैं आपको। कभी इनको कहीं आपने घूमते नहीं देखा होगा कि यहाँ से उठ के बड़ौदा हाउस चले गए या कहीं चले गए। इन्होंने अपनी पूरी नौकरी, पूरी मेहनत और लगन और ईमानदारी से की है, जिसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हम लोगों का नाम भी रोशन किया। कोई ऐसी आज तक पिछले 5 सालों में 6 सालों में जब से मैं इनको जानता हूं, कभी भी इनके लिए किसी ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे कि हमें सोचना पड़े कि नहीं विनोद जी ने अपनी ड्यूटी से कहीं इधर चले गए या किसी और जगह चले गए। इन्होंने अपनी पूरी लगन और ईमानदारी से काम किया। भगवान से दुआ करूंगा कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, जहां पर भी रहें, पूरे सम्मान के साथ इनका विदाई समारोह हो रहा है। ये हमेशा स्वस्थ रहें। धन्यवाद। तो शब्द साथी विनोद शर्मा जी के लिए। धन्यवाद प्रीत जी। आज ये सभा के मुख्य आकर्षण विनोद शर्मा जी, अधिकारीगण, मजदूर मसीहा माननीय श्री बीसी शर्मा जी, महामंत्री उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन, तमाम साथी, विनोद जी और परिवार से आए हुए उसके परिवार के सभी सदस्यगण, मंडल मंत्री श्री डी.के. चावला जी, आप सभी का इस सभा में अभिनंदन, स्वागत और मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी भी सेवा काल में पदार्पण करता है तो उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख स्वतः निश्चित हो जाती है। आज हमारे ये 2 साथी सेवानिवृत्त होकर जा रहे हैं। एक तरफ खुशी है और एक तरफ हल्का सा कहीं विषाद भी है। दुख है कि एक अच्छे साथी आज हमसे थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। अच्छे लोगों की कमी सदैव अखरती है। आप लोग, जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक विनोद जी का प्रश्न है, विनोद जी के बारे में चावला जी ने बहुत कुछ बता दिया है। मैं सिर्फ आपको एक बात और इसमें ऐड करना चाहूंगा। विनोद जी भले ही 60 वर्ष की आज इन्होंने आयु ले ली हो, लेकिन ये दिल से जवान है। जब कभी हम अपना व्हाट्सएप अकाउंट देखते हैं तो विनोद जी के पास कोई ना कोई इनोवेटिव आइडिया होता है, कुछ ना कुछ नया डालते हैं। ये लोगों में जोश बरकरार रखते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं कि भाई आप रेल के प्रति, रेलवे यूनियन के प्रति, रेल कर्मियों के प्रति आप जागरूक रहें, आप उनके लिए काम करें। और जहां तक संगठन का सवाल है, ये हमारी जान खाते रहते हैं कि सर मेरी आइटम छूट गई, इसमें आपने इसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया, ये मेरा इस एम्प्लॉय का मामला रह गया, तो इनके दिमाग में चलता रहता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा अपने पूरे समस्त रेल परिवार की ओर से कि ये 2 मेरे जो साथी हैं कि रेल सेवा उपरांत सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, तरक्की करें और प्रसन्न रहेंगे। बस इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद अर्पित जी। रिस्पेक्टेड सीसीएम पीएम सर, समस्त अधिकारीगण, हमारे उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के आदरणीय महामंत्री जी, मंडल मंत्री जी, मंडल अध्यक्ष जी, हाउस में मौजूद समस्त मेरे महिला पुरुष साथियों और आज के दोनों प्रिय रिटायर होने वाले साथी विनोद जी, बड़ा अच्छा सहयोग है कि आज मुझे आने का मौका मिला। मैं 31 मई 2020 को यहाँ से सेवानिवृत्त हुआ, किंतु आज पहली बार उसके बाद किसी भी
साथी के रिटायरमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मेरा रिटायरमेंट तो ऐसे पीरियड में हुआ कि चुपके चुपके आदरणीय सीसीएम साहब ने मेरी विदाई कराई कॉन्फ्रेंस साल से, और ये शर्त रखी गई कि 15-20 लोग ही हाउस में मौजूद रहे। लेकिन चलिए वो समय भी था, निकल गया। विनोद जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई। मैं बताना चाहता हूँ प्रशासन के साथ साथ मैं ट्रेड यूनियन से जिस तरह जुड़े हुए थे, मेरी ब्रांच को खड़ा करने में आपने जो योगदान दिया वह अस्मरणीय रहेगा। मैंने ब्रांच का संचालन एज ए ब्रांच सेक्रेटरी 2013 से शुरू किया। आपने उस समय एज ए वाइस प्रेसिडेंट ब्रांच का काम संभाला। उसके बाद कुछ दिनों बाद आपने ब्रांच प्रेसिडेंट का काम संभाला और कंधे से कंधे मिलाकर पूरी जिम्मेदारी निभाई। मैं एज ए ब्रांच सेक्रेटरी अपना काम करता रहा, लेकिन प्रचार प्रसार का, लोगों को जोड़ना, ब्रांच सेक्रेटरी में नाम देना आपने बखूबी कार्य निभाया। आप की कर्तव्यनिष्ठा काम करने की शैली से आज हमारा मंडल ही नहीं, जोन भी आपकी तरफ आकर्षित हुआ है। और यही कारण है कि आपके रिटायरमेंट में, मेरे जीवन काल में IRCF प्रांगण में पहली बार उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री आदरणीय BC शर्मा जी का आगमन हुआ है। ये आपका प्यार है। कल से आपका नया जीवन चालू होगा। आप जिस क्षेत्र में पदार्पण करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप थोड़ा समय अपने ब्रांच के लिए, अपने संगठन के लिए जरूर निकालें। आपकी बहुत जरूरत है संगठन की। मैं तो जुड़ा ही हूं। इसी तरह आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप आगे जुड़े रहें और संगठन को मजबूती देते रहें। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप दोनों साथियों का जो कल से नया जीवन समय शुरू हो रहा है उज्जवल रहे, परिवार स्वस्थमय रहे, किसी प्रकार की कमी ना हो। धन्यवाद साथियों। महामंत्री जी का हमारे IRCF में आना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां दोस्तों। विधायी पार्टी में उपस्थित CCM PS अधिकारीगण, नारी शक्ति और साथियों, ये जो केंद्र सरकार का, जो स्टेट गवर्नमेंट का नियम बना है, जो अपॉइंटमेंट होती है तो 60 साल की एज में रिटायर होना है। हर साथी में जो जॉब में आया रिटायर होता है। बाकी सारे साथियों ने DK शर्मा के लिए बहुत कुछ बताया। सबसे बड़ा कि ये सेंसिटिव पोस्टें हैं कमर्शियल के अंदर, इस सेंसिटिव जॉब है। इसके अंदर नीट एंड क्लीन सर्विस कार्ड लेके और अपने सेटलमेंट लेके जो रिटायर होता है वो और उसका परिवार बहुत खुशकिस्मत होता है। इन्होंने जानदारी से रेलवे की ड्यूटी की और अपने परिवार को साथ में रखते हुए वो भी अपनी ड्यूटी निभाई। और DK शर्मा ने साथ साथ में सोशल काम किया ट्रेड यूनियन का। इनके अंदर मैंने ये देखा है कि कोई भी फेस्टिवल आने वाला हो, न्यू ईयर आने वाला हो, सबसे पहले ये होर्डिंग लगाते थे। ये पिछले साल रहे हैं, मैंने इस बात को देखा है। आज जो आप सारे साथी मिलके मान सम्मान दे रहे हैं, ये इन दोनों साथियों का आपके साथ जो सहयोग रहा, जो व्यवहार रहा, उसके कारण अधिकारीगण और आप साथ मिलके इनको और इनके परिवार को मान सम्मान दिया।
तो मैं भी अभी, हालांकि मेरी NFIR की कल बोर्ड की PNM में हम इंटरनल मीटिंग कर रहे थे, लेकिन मुझे कल VK शर्मा ने हुक्म किया कि मेरी पार्टी में बस आना है आप। मुझे तो मानना है, इसलिए मैंने अभी चावला टेलीफोन किया और मैं वहीं से उसके आया हूँ। तो मैं सब साथियों का, कारीगर का, जिन 2 साथियों को रिटायर होने पर उनको और उनके परिवार को मान सम्मान किया, उनका धन्यवाद करता हूँ और उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ये अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें और अगला जीवन जो नया शुरू हो रहा है खुशी खुशी उसको पार करें। जय हिंद। और हमारे दोनों साथियों को आशीर्वाद के रूप में देने की कृपा करें। CCM PM सर जोरदार ताली से स्वागत देकर। यहाँ पे सभी साथीगण, मिस्टर शर्मा, ज्योति मैडम, कल ये दोनों मेरे पास आए इस आज की लंच के लिए न्योता देने, तो मैंने इनसे विस्तार से बात किया, क्या प्लान है, कहाँ जाएंगे, क्या फैमिली, क्या मतलब कहा है। तो इनसे मैडम से मैंने उससे भी कहा कि इनसे भी कल कि आप दोनों 60 के लगते नहीं हैं, तो बातें पहले काफी लोगों ने कही, तो मेरा भी इनसे पहला मेरा रिएक्शन यही था कि लग नहीं रहा कि आप दोनों रिटायर होने वाले करके हैं कैंडिडेट। रिटायरमेंट जो डेट ऑफ बर्थ 50 का होना ही है, बट जैसा आपने कहा अपना पूरा कार्य जीवन इन्होंने अच्छी तरह से दोनों ने अपने कर्तव्यों को निभाया और इस ऑफिस में 30-35 साल सेवा दी, तो उसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और आपकी रिटायरमेंट के बाद आपकी जो लाइफ हो वो सुखी हो, स्वस्थ हो, उसके लिए शुभकामनाएं। हमारे लाइफ कोई भी मदद की जरूरत हो तो बेटा जरूर बताइएगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आपको बधाई देते हुए हम सबके दिल की धड़कन बड़े भाई विनोद शर्मा की, बड़े अच्छे गायक भी हैं। लेकिन गाने का मूड इनका शाम का होता है, सुबह का तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अनुरोध करूँगा तो आज सुबह के भी 2 शब्द हमें सुनाए तो अच्छा रहेगा। साथी विनोद शर्मा की जोरदार तालियां। और मेरे उपस्थित सभी साथियों, अब मेरे बारे में जितना कहा गया है मैं समझता नहीं इस लायक हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इतना मेरे को प्यार दिया है। आदमी स्टेज पर आकर मन में भावना तो बहुत कुछ कहने की होती है, लेकिन निशब्द हो जाता है। मन में तो बहुत बातें आती हैं, लेकिन आप लोगों का इतना प्यार, इतना जूम देखकर मन जो बिल्कुल द्रवित हो जाता है। यार प्रीत जी ने कहा कि 2 लाइनें मैं कोशिश करूँगा। जो तुम हंसोगे तो दुनिया हंसेगी, रोगे तुम तो ना रोएगी दुनिया, ना रोएगी दुनिया। तेरे आंसुओं को समझ ना सकेगी, तेरे आंसुओं पे हंसेगी ये दुनिया, हंसेगी ये दुनिया। जो तुम हंसोगे तो दुनिया हंसेगी, रोगे तुम तो ना रोएगी दुनिया, ना रोएगी दुनिया। सूरज की किरणों ने जग में किया सवेरा, सूरज की किरणों ने जग में किया सवेरा। दीपक जो जलने लगा तो हो गया दूर अंधेरा, हो गया दूर अंधेरा। जगमगाते रहो, गुनगुनाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। जो तुम हंसोगे तो दुनिया हंसेगी, रोगे तुम तो ना रोएगी दुनिया, ना रोएगी दुनिया। धन्यवाद साथियों, बहुत तहे दिल से, बहुत प्यार के लिए, आपके लिए दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। नहीं, हम एक रिटायरमेंट सब होता है ना, तो लोग सोचते हैं कि हमें ये ग्रेजुटी मिली, हमें लीव एनकैशमेंट मिली।
और मेरी नज़र में ये है ना कि हम लोगों को इतना प्यार 30-35 का जो प्यार लेके जा रहे हैं, यही हमारी सबसे बड़ी लीव एनकैशमेंट है और ये ग्रेस भी है हमारी। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। धन्यवाद विनोद शर्मा जी। वैसे तो हम भी जानते हैं कि विदाई अपने साथी की विदाई ये थोड़ी सी भावपूर्ण होती है, लेकिन खुशी भी होती है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा दिल भारा भी करती है। क्योंकि जहाँ पर बचपन में हम लोग याद करते हैं, कभी कभी बचपन को भी याद किया करते हैं, तो बचपन देखते थे कोई यार दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए 10वीं 12वीं पास करी तो नए यार दोस्त मिले, पुराने भूलते चले गए, तो कभी मुलाकात नहीं हो पाती। लेकिन जैसे हम 20-22 साल की उम्र में नौकरी करते हैं, नौकरी में आते हैं, नौकरी के बाद 60 साल तक 40 साल अपने उन साथियों के बीच में रहना, फिर उनको छोड़ के जाना, ये थोड़ा भावपूर्ण होता है। लेकिन अच्छा लगता है कि साथी अच्छे स्वास्थ्य के साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों को पूरा करता हुआ रिटायर हो रहा है और एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ, और साथ ही साथ अपने साथियों की दुआएं लेते हुए जा रहा है। कि दोस्तों दुआओं में बहुत ताकत होती है। जो हमारा ये प्यार है ना, जो आज दिखाई दे रहा है IRCA में, नॉर्मली मुझे IRCA में मैंने 2000 से यहाँ पर ये रिटायरमेंट के कार्य का जिम्मा लिया था अपने सिर पर, और आज 2022 हो गया है। 22 साल के अंदर जब हमारी सेंशन स्ट्रेंथ 859 आदमी की होती थी, आज घट के 380 आदमी की आ गई है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं 500 साथियों की विदाई मैंने अपने हाथों से, अपने साथियों के सहयोग से यहाँ पर संपन्न की है। लेकिन ऐसा प्यार कभी कभी उमड़ता है, ऐसा आप लोगों का प्यार, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं, हम रिटायरमेंट प्रोग्राम में जाते हैं तो कई बार हमें CCM सर को ऊपर से बुलाते हुए भी डर लगता है कि यार पहले हमारे अपने आदमी तो बैठ जाएं, क्योंकि हमारी शॉर्टेज इतनी हो गई है स्टाफ की और काम का बोझ इतना हमारे ऊपर है कि हम काउंटर वाले काउंटर छोड़ के नहीं आ सकते, चार्टिंग में चार्टिंग चार्ट छोड़ के नहीं आ सकते, तो ले दे के केवल हमारे पास PRS में एक ऑफिशियल स्टाफ रह जाता है, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो साथी बाहर खड़े होंगे। लेकिन देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस हॉल हमारा है उसमें भी कई बार कुर्सियां नहीं भर पाती, लेकिन आप लोगों का प्यार, आज दोनों साथियों का प्यार देखकर बड़ा खुशी हुई और मैं इस बात के लिए आप सभी साथियों को बधाई देता हूँ। अब दोस्तों, जैसा कि एक परिवार का सिद्धांत तरीका होता है कि जो भी कोई साथी विदा होता है उसको परिवार की तरफ से कोई छोटा सा गिफ्ट, तो हमारे IRCA परिवार की ओर से दोनों साथियों के लिए गिफ्ट बनाया गया। मैं CCM PM से अनुरोध करूँगा कि दोनों साथियों को गिफ्ट भेंट करके उनका स्वागत करें। बाहर आ जाओ, भीड़ में कुछ भी सही नहीं हो पाएगा, इधर आ जाओ, बाहर आ जाओ। अरे भाई साहब, सारा डिस्काउंट कर दो आप।
भाई जब मजा आया नहीं रहा ना यहाँ मरने वाला ही बच्चा जो IAS होता लेडीज फर्स्ट मैडम माला सा हाथ तो लगाओ गुस्से में लगा रही हो मुस्कुरा के लगाओ एक मिनट मैडम साइड से जी एक सेकंड बस यहीं रहना खड़े हो जाते ना वीडियो बना रहा हूँ कटिंग कर देंगे हाँ
लेकिन सर आपको नहीं मिलेगा, फोटो ले लो यार। अंदर बाहर का पहले अंदर थे फिर बाहर करे मैं बाहर था। कभी घर जाकर लोगों मैंने खाना नहीं खाया तो तुम सब तरफ सबूत तो रखूंगा कि भाई साहब आपने खाना खाया था। देखो ये इधर 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 इधर